आज दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं कितने तरह के लॉ हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जब हम कभी भी लॉ की बात करते हैं उसका मतलब होता है ये ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमेशा और हमेशा वैलिड रहेंगी, हमेशा और हमेशा ट्रू रहेंगी और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक तरीके का लॉ बन गया, जैसे हम बोलते हैं ना शब्दों में लॉ बन गया जी, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह से रिफ्लेक्शन जब होती है लाइट की, ऐसे कौन से लॉ हैं जो लाइट फॉलो करती है? रिफ्लेक्शन के टाइम पे ऐसे कौन से लॉज हैं जो लाइट फॉलो करती है और जो हमेशा वैलिड रहेंगे हर केस में? समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को बना लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इस तरीके से हमने एक प्लेन मिरर बनाया था। प्लेन मिरर पे लाइट इस तरह से आती थी लाइट सोर्स से और इधर से वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती थी, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हमने एक जैसे ना एक मैं बना देता हूँ इस तरह से, एक नॉर्मल करके भी बनाया था कि भाई एक हमने इमेज बना ली, एक लाइन बना ली जो परपेंडिकुलर है प्लेन इमेज प्लेन मिरर के, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या देखा, लाइट सोर्स से यहाँ से लाइट आई, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आई, वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर वापस चली गई। यहाँ ये जो नॉर्मल है ये इस तरह से हो गया, नॉर्मल इस तरह से हो गया। इस लाइट को क्या कहते हैं? इस लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, इनका नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं इसको, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये एंगल और ये एंगल भी होता है एक, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है सर? ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इस तरह से मैंने बना दिया ना प्लेन मिरर, ये भी मैंने बना दिया। तो ये सारी चीज, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट, ये जहां पर ये लाइन दोनों मिल रही हैं इस तरह से, ये रिफ्लेक्ट होके आती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये सारे के सारे बनाने बड़े जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं पे तो लॉ लगाएंगे हम। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है सर, यहाँ पे लॉ लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है आपकी, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, और जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर के। ये तीनों क्या है? एक तरह की रे है और एक तरह की लाइंस हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए लाइन के फॉर्म में दिख रही है। ये कहता है ये तीनों की तीनों लाइन, ये तीनों की तीनों लाइन, दे एग्जिस्ट ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं, ये सिर्फ एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए मतलब क्या है, आपने अगर कोई बीम ऑफ लाइट यहां से मारी, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट आपने यहां से मारी, ये इसी डायरेक्शन में यहां से यहां तक जाएगी और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये लाइट ऐसे उछल के ना कहीं और नहीं जाएगी, समझ रहे हैं बात को? ऐसे उछल के कहीं और नहीं जाएगी। इसको एक्सपेरिमेंट को मैं कुछ इस तरह से यहाँ कॉपी करके बनाता हूँ, ऐसे करके। तो अगर सपोज ये लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है ना, ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड होके ना ऐसे कहीं ऐसे तीसरी जगह नहीं जाएगी, ऐसे 3D में नहीं चली जाएगी, ना ही ऐसे चली जाएगी, मतलब प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। अगर आपने नीचे एक पेपर रखा हो और पेपर से आप ऐसे लाइट सोर्स रख दें तो ये बिल्कुल पेपर के ऊपर ही रिफ्लेक्शन बनेगी इसकी, ठीक है ना। समझाने के लिए मान लेते हैं आपने ना नीचे एक पेपर रख दिया, ऐसे करके पेपर रख दिया, ये पेपर है, इस पे कोने पे आपने छोटा सा प्लेन मिरर यहाँ रख दिया, यहाँ पे आपने लाइट सोर्स का कुछ एक बल्ब रख दिया, लेजर रख दिया, उसने आपने जैसे यहाँ लाइट मारेंगे ना तो ऐसा नहीं है लाइट पेपर से उठ के कहीं पे ऐसे उठ के बाहर चली जाएगी या ऐसे उठ के, नहीं, यहाँ नहीं जाएगी, ये पेपर से रिफ्लेक्ट होके पेपर पर ही ऐसे एक और लाइट का सोर्स बनाएगी। समझ गए? मतलब जहां लाइट है उसी प्लेन पर रहेगी। आगे बात समझ में? मान लेते हैं इसको आप ना, जैसे मान लेते हैं प्लेन मिरर ऐसे रखा है और आपने टॉयलेट में या कहीं पे भी जो प्लेन मिरर लगे होते हैं आपके घर में या वॉशरूम में, ऐसे करके आपने यहाँ से लाइट मारी तो ये लाइट आपके पास ऐसे ही आपके पैरों की तरफ आएगी। मान लेते हैं आपने आईज है ना आपकी यहाँ आपने सर पे रख ली लाइट सोर्स,
यहाँ से आपने मारी लाइट सोर्स, ये वापस आपके पैरों की तरफ ही आके गिरेगी। ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर में यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, हवा में उड़ गई, नहीं, ये एक ही प्लेन पे रहेगी, एक ही सरफेस पे रहेगी। ये 3D में काम नहीं करेगी, 3D में नहीं घूमेगी, ये उसी पे रहेगी। तो अगर हम मान लेते हैं ये पेपर जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब बिल्कुल ये एक फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है। फर्स्ट प्लेन मतलब आपने एक पेपर लिया, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, आपने दूसरा पेपर इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, सेकंड प्लेन हो गया, है ना। इस तरह से मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट प्लेन है, नीचे बिछा हुआ है पेपर, उसमें लाइट सोर्स आपने नीचे ही रख दी, इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं क्रिकेट की फील्ड है, ठीक है ना, क्रिकेट की फील्ड है। आप यहाँ पर ये 3 विकेटें लगी हैं, यहाँ पर भी 3 विकेटें लगी, यहाँ से बॉलर आया, इसने बॉल कराई और बॉल इसने यहाँ से फेंकी, बॉल फेंकी, यहाँ से बैट्समैन है भाई साहब, इसने बहुत ही तेजी से यहाँ से मारा इसको, ये बॉल ना यहाँ से जाती हुई यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, अभी ये बॉल ग्राउंड पे जा रही है, बिल्कुल ग्राउंड पे जाती हुई ऐसे हुई, यहाँ पे एंड में आने के बाद ना ये यहाँ से टकराती है बाउंड्री से, बाउंड्री से टकरा के ना ये ऐसे उछल नहीं जाएगी, ये ऐसे पीछे को ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी, मतलब उसी प्लेन पे रहेगी, बाउंड्री पर ही रहेगी। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर बॉल इस तरीके से यहाँ से इस बैट्समैन ने बिल्कुल ग्राउंड से मारी, उछलती भी नहीं गई, तो यहाँ से लग के इधर आएगी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ इसका प्लेन का। दूसरा एग्जांपल क्या, आप कैरम बोर्ड ले लीजिए। कैरम बोर्ड आप खेलते होंगे, इस तरह से इसमें गीटियाँ होती हैं कैरम बोर्ड में, यहाँ से आप ना आपके पास इस तरह से होते हैं, कैरम बोर्ड में लगे होते हैं, है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने, आपके स्ट्राइकर है, आपने मारी, यहाँ पर वो गीटी लगी, ऐसे लगेगी और ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो कैरम बोर्ड क्या है, ये एक प्लेन है सर, प्लेन। बात समझ आ गई। तो प्लेन का मतलब समझ में आ गया क्या है, उसी प्लेन पे रहेगी। ये देखिए जो लॉ कहता है ना, उसी प्लेन पे रहेगी। काफी बच्चों को प्लेन समझ में नहीं आता, तो मैंने प्लेन समझाने के लिए सारा ये कुछ किया है, ठीक है ना। तो प्लेन की बात समझ में आ गई ना। कैरम बोर्ड बहुत अच्छा एग्जांपल दिखता है, ये क्रिकेट फील्ड वाला भी अच्छा एग्जांपल है। कैरम बोर्ड में इस तरह से जैसे बॉल, जैसे यहाँ से स्ट्राइकर लगेगा ना, इसको मारेगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, ये उछल के नहीं चली जाएगी, जाती है कभी कभी उछल के, मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसका लॉ ये है कि यहाँ से उछल के ऐसे आएगी। फिर आपने यहाँ से मारा इसे ऐसे करके, यहाँ गीटी यहाँ पहुँच गई, आपने इसको यहाँ से मारा, फिर ये क्या करेगी, यहाँ से आके यहाँ चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसी प्लेन पे घूमेगी, उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ आ गई। ये प्लेन का मतलब है। तो ये कहता है तीनों की तीनों जो लाइन होंगी वो सेम कैरम बोर्ड पे होंगी। आपने कैरम बोर्ड पे लगा दी मान लेते हैं लाइट सोर्स, तो सेम कैरम बोर्ड से टकरा के मान लेते हैं कैरम बोर्ड के कोने में आपने प्लेन मिरर लगा दिया, यहाँ से आपने रिफ्लेक्शन देखी। तो ये सही है, ये चीज़ आप कैरम बोर्ड पे कर सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैरम बोर्ड यहाँ ले लीजिए, यहाँ प्लेन मिरर रख दीजिए, एक छोटा सा प्लेन मिरर कहीं से ले आइए, वो यहाँ रख दीजिए, या फिर गोल मिरर आपके पास होगा ना जो बाथरूम वगैरह में यूज़ करता है, वो यहाँ रख दीजिए। अब कैरम बोर्ड के ना चारों तरफ ना ऐसे बने होते हैं ये। अब यहाँ से मारिए एक स्ट्राइकर, यहाँ से बहुत तेज मत मारिएगा, यहाँ से मारेंगे ना स्ट्राइकर ऐसे करके, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा। और यहाँ पे क्या करिए, एक ना लाइट की सोर्स रख दीजिए, लाइट सोर्स रख दीजिए आप यहाँ पे। जैसे लाइट सोर्स रखेंगे ना, उसको यहाँ मारेंगे, ये घूम के यहाँ आने वाला लाइट सोर्स ऐसे करके, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका। तो आप देखेंगे यार ये तो मेरे को, ये ऊपर तो जा नहीं रही कल लाइट, तो ये कैरम बोर्ड के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगी लाइट, ठीक है ना, कैरम बोर्ड इस तरह से। तो ये भी हम देखिए डे टू डे लाइफ में चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, ठीक है जी। अब सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को हमें पूरे डायग्राम को लेके जाना पड़ेगा, तभी हम सेकंड लॉ बना पाएंगे, या फिर यही बना दूं मैं, यहाँ नीचे बना देता हूँ, ठीक है ना। इधर मैं सेकंड लॉ बना देता हूँ। सेकंड लॉ क्या है वो समझ जाइए। सेकंड लॉ कहता है आपका कि अगर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए ए ओ बी, ऐसे लिख दीजिए सी, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये बराबर होंगे। ये कहता है ये, ठीक है ना, कि जैसे आप इसको मारेंगे, कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, जैसे आप इसको मारेंगे तो यहाँ पे ना अगर आप ऐसे करके कुछ एक स्केल रख लेते हैं तो ये जो एंगल होगा ना मारने का और ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा।
तो कैरम बोर्ड वालों को ना एंगल की बहुत समझ होती है। जो अच्छा कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, उनको एंगल की बहुत अच्छी समझ होती है। उनको पता है कि यार मैं गीटी जब मारूंगा ना तो किस एंगल से लेके कहाँ पे जाएगी। उनके दिमाग में ना बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है उस चीज़ की, तभी वो बहुत ज़्यादा गेम जीतते हैं। ठीक है ना। तो ये एक और लॉ बन जाता है, समझ में आ गई ना, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। ये जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा। तो ये लॉ हमें कब पता चले, जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट किया, तब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई। उस ऑब्जर्वेशन को हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला हाँ जी यार ये बात तो ठीक है। सेम कैरम बोर्ड वाले एग्जाम्पल को मैं देखूं, मान लेते हैं आप ना इस बारी गीटी ना यहाँ से मारते हैं। नया कैरम बोर्ड बना लेता हूँ। आपने, ये आपका कैरम बोर्ड है ये वाला, और यहाँ पर ऐसे करके चार वो होते हैं ना, ऐसे करके बना लिया आपने। यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ था आपने ऐसे करके, या ऐसे गोला सा प्लेन मिरर था। आपने ना यहाँ से गीटी मारी, गीटी को इससे बना लेते हैं। यहाँ से गीटी मारी, यहाँ से गई यहाँ आ गई, यहाँ से मारेंगे यहाँ करेंगे यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से मारेंगे ऐसे करेंगे ऐसे आ जाएगी गीटी। तो देखिए जब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, तो अब एंगल देखिए, ये वाला एंगल इसका इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले के बराबर है। तो ये सारे देखिए एक दूसरे के बराबर होते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप इसकी मूवमेंट चेंज करेंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड लाइट की मूवमेंट चेंज होगी, और वैसे वैसे इसके बीच के एंगल चेंज होंगे। ये θ1 है, ये भी θ1 है, ये θ2 है, ये भी θ2 है, ये θ3 है, ये भी θ3 है। तो ये सारे चेंज होंगे। तो जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे ये पोजीशन चेंज होगी, और वैसे वैसे एंगल्स चेंज होंगे। आगे ना बात समझ में। तो इस तरह से हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और स्पेशल केस में देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका प्लेन मिरर ना ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए मैं स्पेशल केस की बात कर रहा था। यहाँ पर प्लेन मिरर मैंने बना दिया, यहाँ से लाइट की सोर्स आई और यहाँ पर स्ट्राइक होकर यहाँ आ रही थी, ये मैंने बताया था आपको। अब एक काम करते हैं, हम ना लाइट की सोर्स को चेंज करके ना यहाँ ले आते हैं, बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने, एकदम सामने ले आते हैं। मतलब आप देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट में खड़ा है लाइट सोर्स। जैसे अब लाइट सोर्स यहाँ मारेंगे तो क्या होगा? क्या ये लाइट सोर्स यहाँ जाएगा? नहीं। क्या यहाँ जाएगा? नहीं। क्या यहाँ जाएगा? नहीं। ये कहाँ आएगा लाइट सोर्स? वापस कहाँ आएगा? मतलब ये तो इंसिडेंट रे होगी जो मार रही है, ये वापस कहाँ आएगी दोस्तों? ये वापस इससे टकरा के ऐसे आएगी, ये वापस यहीं पे ही आने वाली है। ठीक है ना। तो इस केस में ऐसा हो गया कि जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो क्या हो गया? 0 डिग्री का हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल तो है ही नहीं, नॉर्मल तो यही चीज है ना जो ये लाइन है। तो यहां पर क्या हुआ? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही जगह बैठ गई। इसका भी एग्जांपल आपको उसी से देता हूं मैं, कैरम बोर्ड से, क्योंकि कैरम बोर्ड का एग्जांपल ना बेस्ट है। प्लेन मिरर ले लिया मैंने ऐसे करके, छोटा सा यहाँ लगा दिया, नहीं तो फिर ये चारों अपने मैंने बना दिए है ना। इसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं? अब ये सामने वाला जो बैठा हुआ है ना, यहाँ से मार रहा है बिल्कुल स्ट्राइकर। ये जब स्ट्राइकर मारता है, यहाँ पर मतलब कोई गीटी या कुछ भी है, ये स्ट्राइकर मारेगा ना यहाँ पे, तो कहाँ जाएगा स्ट्राइकर दोस्तों? यहाँ नहीं जाएगा स्ट्राइकर, यहाँ भी नहीं जाएगा, वापस यही घूम के आएगा। होता है ना जब हम शुरू शुरू में कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो मतलब इस पे पाउडर वाउडर लगाते हैं, और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, फिर उसको ना मार के वापस देखते हैं पाउडर पे लगा लगा के। तो क्या कैरम बोर्ड में अब ध्यान दीजिएगा, वो बच्चे जब मारते हैं ऐसे घूमता हुआ जाता है, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। बट कुछ बच्चे होते हैं जो सीधा करके सीधा मारते हैं, बस सीधा ट्राई करते हैं। वो सीधा जब ट्राई करते हैं ना, आप देखना वो वापस उन्हीं के हाथ में आता है। देखना इसको करके, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ सकते हैं। आई होप मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको ये सारे के सारे लॉ ढंग से समझा दिए होंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप इन चीज़ों को लाइफ में देखेंगे नहीं ना, तब तक आप समझेंगे नहीं। क्योंकि मैं अगर बुक की तरह आपको बता दूंगा तो वो तो किताब के अंदर भी लिखा हुआ है बच्चों, वो तो किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, वो तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग वही रह गई ना जो पहले किताब में थी। नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से गो थ्रू कराता हूँ कि हम ये चीज देखते कहाँ पे हैं, जिससे कि कल को आपको देखें तो आपके दिमाग में हाँ आए कि हाँ जी मैंने सर से ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे का कंसेप्ट सुना था, कैरम बोर्ड में दिखता है वो कंसेप्ट मुझे। आई ना बात समझ में। तो इस तरह से लाइफ को देखना सीखिए, अलग तरीके से प्रैक्टिकल चीजों में देखिए किस किस तरह से सारे फंडामेंटल वहीं से ही निकले हैं। ठीक है ना। तो वो मैं अपनी वीडियो में कवर जरूर करूंगा। सो आई होप कोई वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर
अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो आपके एक शेयर करने से काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9899895285। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग से आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और कनेक्ट हो जाइए। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आइए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।